अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट की नोटिफिकेशन। तो सीटेट की नोटिफिकेशन कब आने वाली है और एग्ज़ाम कब है। अब एग्ज़ाम तो पता है जुलाई में होते हैं, है ना, कि साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो अभी देखिए, अभी जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो नोटिफिकेशन आएंगी, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में कौन लोग दे सकते हैं। पेपर फर्स्ट कौन देंगे, जो डीएड है। पेपर सेकंड कौन देंगे, जो बीएड है और डीएड प्लस ग्रेजुएट है। अगर आप डीएड है और ग्रेजुएट भी है तो आप दे सकते हैं। अब और कौन दे सकता है, तो अगर आप डीएड या बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, अपीयर स्टूडेंट भी सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, वैलिड इनका सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट कौन से हैं। अगर कोई अपीयर स्टूडेंट है, उन्हें सब्जेक्ट नहीं पता, तो देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पर देखें तो जो डीएड स्टूडेंट है, पेपर फर्स्ट अगर उनको देना है तो देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सीडीपी यानी कि बच्चों की, उर्दू में लिख देती हूँ, उर्दू मीडियम के लिए यहाँ बच्चों की नशोनुमा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बच्चों की नशोनुमा और तरीक़ा तदरीस होता है। ठीक है, ये होता है एक जो 30 मार्क का है। ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल, तो माहौलियात उर्दू में कहा जाता है उसको, माहौलियात एक होता है 30 मार्क के लिए। और मैथ्स रियाजी 30 मार्क के लिए होगा। अब देखिए 2 लैंग्वेज होती है, 2 लैंग्वेज में से आपको 3 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन कोई 2 लैंग्वेज आपको लेना पड़ती है, जो 30 मार्क्स यानी कि 60 मार्क की हो जाती है। अब इसमें देखिए सीडीपी पूरा 30 मार्क का आएगा। अब जो ईवीएस है ना 30 मार्क का, तो इसमें से 15 कंटेंट के जाएंगे और 15 पेडागोजी के जाएंगे, यानी कि पेडागोजी में तरीक़े तदरीस के जाएंगे। फिर मैथ्स का भी ऐसी ही है, 15 मार्क्स कैलकुलेशन के कैलकुलेट करने के लिए होते हैं और 15 उसकी पेडागोजी के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए उर्दू। अब उर्दू, अब समझो आप उर्दू मीडियम के हैं और आपने एक लैंग्वेज आपकी सेलेक्ट करे उर्दू, जो आपकी 30 मार्क की आएंगी। ठीक है, जिनमें से 15 मार्क्स तरीक़े तदरीस के होंगे, तरीक़े तदरीस होंगे मीन्स पेडागोजी के होंगे, और एक इक़्तिबास का होगा यानी कि पैसेज का होगा। अब ऐसे ही 15 मार्क्स डिवाइड हो गए। अब आप दूसरी लैंग्वेज अगर इंग्लिश लेते या हिंदी लेते तो वो 30 मार्क की रहेंगी, और जिसमें 15 आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे और पैसेज पे से ये पोएम या पैसेज पे से आपके मार्क्स चले जाएंगे 15। तो इस तरह से वो 60 हो जाते हैं। 2 लैंग्वेज अगर हम देखो तो 60 मार्क के लिए आती है। अब आपको देखिए इसमें से मार्क्स कितने लेना है। अब पूरा पेपर होता है 150 मार्क्स का, और आपको ओपन से है तो आपको 90 मार्क्स यहाँ से लेना होते हैं। बाकी कैटेगरी अलग है, अगर आप कास्ट से है या फिर अदर है तो फिर आपको 82 पर ही पासिंग है। तो यहाँ पे देखिए ओपन की बात करी मैं तो 90 मार्क्स आपको यहाँ से लेना ज़रूरी है। अब ये क्यों देख रहे हैं हम 90 लेना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप समझो कि टेट एग्ज़ाम था, तो वहाँ पे जब कन्वर्ट हो जाता है राउंड, तो वहाँ पे ना आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आपको ओपन, अगर आप ओपन में चले जाते हैं तो फिर आपको 90 मार्क्स से ही पास होना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि आपको 90 मार्क्स लेना ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये बहुत ईजी है लेना, है ना। अब आप इसमें से 2 लैंग्वेज ही अगर आप देख लो तो 60 मार्क की हो जाती है, बचे कितने 30 मार्क्स। इस तरह से आपको देखना होता है। अब अगर आप पेपर सेकंड के हैं तो पेपर सेकंड में भी देखिए सेम चीज़ें चलेंगी। कैसे, देखिए ये 30 मार्क्स सेम पेपर सेकंड में होगा, और यहाँ से कोई भी 2 लैंग्वेजेस आप ले लो तो ये 60 मार्क, यानी कि ये 90 मार्क्स पेपर सेकंड के लिए सेम होंगी अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो। लेकिन चेंज कहाँ होगा, सिर्फ कि अगर आप मैथ साइंस के हैं या फिर आप सोशल साइंस के। अगर मैथ साइंस के, अब ये कितने मार्क्स हो गए, ये 90 मार्क्स तो सेम हो गए ना, सीडीपी के 30 और 2 लैंग्वेज के 60, यानी कि 90 मार्क्स हो गए आपके यहाँ पे। अब बचे कितने 60 मार्क्स, तो मैथ साइंस यहाँ पे 60 मार्क का आता है, सोशल साइंस यहाँ पे 60 मार्क का आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर मैथ्स है तो मैथ्स के 20 मार्क्स का कैलकुलेशन आता है और 10 मार्क्स की इसकी पेडागोजी आती है। अब ऐसे ही साइंस 20 का कंटेंट आएगा और 10 की पेडागोजी आएंगी।
ऐसे ही होता है। और यहाँ पर सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो 40 का कंटेंट आता है और 20 मार्क्स की पेडागोजी आती है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मार्क्स का सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप अपीयर स्टूडेंट है, डीएड और बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जुलाई में फिर एग्ज़ाम है, अभी बीच में छुट्टियां भी हैं, स्टडी अच्छे से हो सकती है आपकी, तो आप इसको ज़रूर दीजिए। अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएंगी। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।